नमस्कार, मैं एसकेपी। हम लोग रे ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे थे। पहले वीडियो में थोड़ा सा साउंड का दिक्कत आ गया था। काफ़ी दिन हो गए थे, 1-2 महीने। थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर में ऐसा हो जाता है। आगे से आपको सब कुछ सही मिलेगा। ऐसे कमेंट करते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे बताया वैसे बनाना है, कॉपी कलम नोट करना है, नोट्स बनाना है, न्यूमेरिकल बनाना है। आपको सारा कुछ मैं डिटेल में कराऊंगा। और ये तो रिकॉर्डेड है तो काफ़ी अपने पास समय है, ये टेंशन नहीं है कि समय कम है वगैरह। 1-1 घंटे का वीडियो बना सकते हैं तो बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और पूरे डिटेल में मैं बढ़ाऊँगा क्योंकि ये इससे आपको फ़ायदा है। समय की कमी नहीं है तो इसके कारण जो है सो सारा कुछ डिटेल में करेंगे। आप उसको प्रॉपरली फॉलो करना और न्यूमेरिकल वगैरह जितना बना सको उतना बनाओ। उसको मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगा। जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो तो सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अभी तक पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में मिला के जो है मैंने आपको बेसिक टर्म बता दिया। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इमेज किसको बोलते हैं, फिर रियल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, फिर इरेक्ट इमेज क्या है, इन्वर्टेड क्या है, मैग्नीफाइड क्या है, डिमिनिश्ड क्या है, ये सारा हो गया। रिवर्सिबिलिटी एक बहुत अच्छी चीज है, वो है। फिर आपको एंगल ऑफ डेविएशन बता दिया है, फिर रिफ्लेक्शन बता दिया है। रिफ्लेक्शन 2 तरह के होते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इमेज बनने के लिए स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन का सारा सवाल बता दिए हैं। 2 मिरर जो यदि किसी एंगल पर इंक्लाइन हो तो उसके डेविएशन का फॉर्मूला 2π - 2 थीटा होता है, ये याद रखना है। फिर यदि 2 मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो डेविएशन हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को रिट्रेसिंग भी बोलते हैं, मतलब लाइट ऐसे आ रही थी तो उसके जस्ट अपोजिट जाने लगेगी, ठीक है। ये सारा चीज ध्यान रखना है। आज से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहेगा प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर हम लोग करें। देखिए ध्यान से, प्लेन मिरर का ये आपको बताया था कि ये एक सिंबल होगा। किसी एक साइड में हम लोग उसको 2-4 लाइन दिखाएंगे जो ये बताएगा कि ये इसका पॉलिश साइड है। दिस इज योर पॉलिश साइड, ठीक है। दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक, अब आइए चीजों को ध्यान से समझना है। एक सवाल रहता है कि कोई मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट एक मिरर इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें, एक है कि इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा और दूसरा है कि इमेज दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक। तो इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा ये चेक करने के लिए आपको मिरर को पूरा एक्सटेंड कर देना है जहां तक वो जा सकता है, और फिर देखना है कि ऑब्जेक्ट उसके रिफ्लेक्टिंग साइड में है या पॉलिश साइड में है या सिल्वर्ड साइड में, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट उसके रिफ्लेक्टिंग साइड में है तो इमेज बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बताएंगे कि बनना और दिखना 2 अलग अलग चीजें हैं। हमेशा इमेज बने ये जरूरी नहीं है और बने तो दिखे ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब पहले बात ये है कि ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा या नहीं बनेगा। तो ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका मिरर है, दिस इज योर मिरर, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा या नहीं बनेगा ये देखना है आपको। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी केवल देख रहे हैं बनेगा कि नहीं बनेगा, ओके। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है, मिरर को एक्सटेंड कर देना है। मिरर को एक्सटेंड कर दीजिए और तब देखिए कि ये किस साइड में है। तो ये इसके रिफ्लेक्टिंग साइड में आ गया। ये नीचे मैंने लाइन खींचा, तो ये कौन सा साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग साइड। तो यदि ऑब्जेक्ट किसी मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में है तो उसका इमेज बनेगा, ठीक। एन ऑब्जेक्ट अ मिरर विल फॉर्म the image of an object if it is kept in its reflecting side। अब इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस नहीं ले रहे हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस जब आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तभी क्लियर होगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। अभी हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, रियल। अच्छा, और एक चीज है कि यदि सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है सब्जेक्ट क्लास में, सॉरी
किसी सवाल में सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उसको रियल ऑब्जेक्ट ही मान के चलना है। वर्चुअल का अलग केसेज होता है, वर्चुअल में बोलना पड़ता है कि ये वर्चुअल केसेस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है, ठीक है। तो यदि ऑब्जेक्ट किसी मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में है तो उसका इमेज बनेगा, और यदि उसके पॉलिश साइड में हो गया तो उसका इमेज नहीं बनेगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका इमेज नहीं बनेगा। आपको कहीं दूरी पे दे सकता है, किसी भी जगह पर देगा, आप उसको एक्सटेंड कर लो पूरा तो उसका इमेज पता चल जाएगा आपको बनेगा कि नहीं बनेगा। अगेन बनेगा कि नहीं बनेगा इसके लिए सिर्फ आप मिरर को एक्सटेंड करोगे, दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये उसको रेंज का सवाल बोलते हैं, रेंज आगे आएगा, उसके लिए कभी भी मिरर को एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ आपको एक पॉइंट बताया कि मिरर इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, प्लेन मिरर, ठीक है। अब आइए मान लीजिए कि ये एक मिरर है और ये इसका नॉर्मल, ठीक, दिस इज द नॉर्मल। अब कोई लाइट लेते हैं, ये एक लाइट ली, ये लाइट चली गई, ध्यान दीजिएगा थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, ठीक। एक प्लेन मिरर है, नॉर्मल है, एक लाइट ली है, ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, थीटा एंगल पे आया है, थीटा एंगल पे चली गई, ठीक है। अब देखिए कि मिरर को मैंने फिक्स रखा है और इंसिडेंट रे को टर्न कर दिया। नाउ दिस इज माय इंसिडेंट रे, सो दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे को किधर टर्न किया ये ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा मान, और ये देखिए ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। रिफ्लेक्टेड देखिए यहां से इधर आ गया और कितना आएगा वो देखिए, जब ये एंगल देखो कितना है थीटा, ये कितना है अल्फा, सो व्हाट विल बी दिस टोटल एंगल अल्फा प्लस थीटा, जो नॉर्मल के साथ एंगल हो, यानी वो एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस नॉर्मल के साथ जो आपका रिफ्लेक्टेड है वो इतना ही एंगल बनाते हुए जाएगा, सो दिस इज अल्फा प्लस थीटा। ये सबको अलग अलग फिगर बनाना, उसको लिखना, प्रूफ करना, ये सब है अल्फा प्लस थीटा। नाउ सी हियर, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना बच गया, ये एंगल है अल्फा प्लस थीटा, दिस इज थीटा, सो हाउ मच इज दिस अल्फा, ठीक है। अब ये रिजल्ट याद रखना है कि इंसिडेंट रे को यदि आप अल्फा से टर्न करते हैं, किधर टर्न किए, क्लॉकवाइज टर्न किए, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज टर्न किए, तो रिफ्लेक्टेड रे टर्न होता है सेम एंगल अल्फा से, बट ये किधर होता है क्लॉकवाइज। तो ये रिजल्ट है, इसको याद रखना है, मैं बोल रहा हूं उसको आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। मिरर इस केस में फिक्स है, ये ध्यान रखोगे कि मिरर इस केस में फिक्स है। सो स्टेटमेंट लिखिए, when an incident ray is turned by an angle alpha, when an incident ray is turned by an angle alpha anti-clockwise, reflected ray turns by same angle alpha but clockwise and vice versa. इंसिडेंट रे यदि अल्फा डिग्री से आप टर्न करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड अल्फा से ही टर्न होगा लेकिन क्लॉकवाइज होगा, उल्टा होगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए कीपिंग द मिरर फिक्स, कीपिंग द मिरर फिक्स, मिरर फिक्स, ठीक है। ये इस पे न्यूमेरिकल आएगा, चलिए ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए ठीक से, ठीक है, ये एक मिरर है, एक मिरर है, इसका ये एक नॉर्मल है, ओके, दिस इज द वन नॉर्मल। अब एक लाइट आई और ये लाइट चली गई, कितने एंगल पे आई, मार्किंग कलर देखिए थीटा पे और थीटा पे चले गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जो है इंसिडेंट रे को टर्न नहीं करना है, किसको टर्न करना है, मिरर को टर्न करना है, ध्यान से देखिए मिरर टर्न होगा, ये मिरर को टर्न कर दिया, ठीक है।
मिरर को टर्न, कितना एंगल टर्न की? अल्फा। किधर टर्न की? एंटी क्लॉकवाइज। आप ध्यान दीजिए कि यदि आप मिरर को टर्न करेंगे, यदि आप मिरर को टर्न करेंगे तो उसका नॉर्मल भी टर्न होगा। ध्यान देना है, ये नॉर्मल है, ये मिरर, ये ग्रीन मार्कर मैंने मिरर लिया, ब्लू मार्कर मैंने नॉर्मल लिया। अब यदि आप मिरर को टर्न करोगे तो इसका नॉर्मल भी टर्न होगा। ध्यान देना, ठीक है, ये नॉर्मल भी टर्न होगा। जितना टर्न करोगे उतना ही टर्न होगा। तो इसका जो नया नॉर्मल होगा वो भी टर्न हो जाएगा। ये कहीं यहाँ आ गया न्यू नॉर्मल। ग्रीन कलर से मैं न्यू नॉर्मल दिखा रहा हूँ, ब्लैक कलर जो है वो ओरिजिनल नॉर्मल था, ठीक है, पहले वाला ये नॉर्मल। ओके, अच्छा कितने डिग्री से नॉर्मल आपका टर्न होगा? अल्फा डिग्री से टर्न होगा, अल्फा डिग्री से टर्न होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा एंगल पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो देखो ब्लू वाला, ये एंगल टोटल कितना है? थीटा। ये सब नाम लिखना तुम, ए बी एन, ऐसा बी पी एन, ये सब डिटेल में लिखना, मैं केवल समझा रहा हूं, ठीक ना। तो ये देखिए कि ये ब्लैक वाला जो लाइन है और ये जो ब्लू वाला लाइन है, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ब्लैक और ग्रीन के बीच का एंगल कितना है? अल्फा। सो हाउ मच इज दिस एंगल नाउ? ये एंगल कितना हो गया? थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। इसको 2-3 बार करना, अपने खुद से प्रैक्टिस करना, थीटा माइनस अल्फा। अब थीटा माइनस अल्फा क्या है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ध्यान से देखिए, नॉर्मल के साथ ये एंगल बन रहा है। थीटा माइनस अल्फा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इस नॉर्मल से, कौन सा नॉर्मल? ग्रीन वाला नॉर्मल, उस नॉर्मल से कितने एंगल पर जाएगी? थीटा माइनस अल्फा पे जाएगी, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला नॉर्मल से थीटा माइनस अल्फा पे जाएगी। ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, रेड, ठीक है। और ये एंगल कितना हो गया? ये हो गया आपको थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये वाला नॉर्मल है, ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे है जिसको मैंने रेड से दिखाया, ओके। ये पहले का रिफ्लेक्टेड है, ब्लू वाला जो है वो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड है, ग्रीन वाला जो है वो सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब देखो, हमको बेसिकली ये वाला एंगल चाहिए कि रिफ्लेक्टेड लाइट कितना टर्न हुआ, रिफ्लेक्टेड लाइट कितना टर्न हुआ। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये एंगल देखो अल्फा है, ब्लैक एंड ग्रीन कितना एंगल है? अल्फा। ग्रीन एंड रेड कितना एंगल है? थीटा माइनस अल्फा। ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, इसमें से ये घटाओ, ये मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? थीटा माइनस अल्फा में एक अल्फा और घटा दो, हाउ मच इज दिस? थीटा माइनस 2 अल्फा, थीटा माइनस 2 अल्फा। सो ये एंगल आपको मिल गया थीटा माइनस 2 अल्फा। ध्यान से देखो, आप ध्यान दो, ये ब्लैक और ये ब्लू, ब्लैक और ब्लू कितना एंगल था? थीटा। ब्लैक और रेड कितना एंगल है? थीटा माइनस 2 अल्फा, थीटा माइनस 2 अल्फा। हाउ मच विल बी दिस एंगल? ये कितना होगा? ये वाला। इस टोटल एंगल में ये एंगल घटाओ, सो थीटा माइनस हाउ मच? थीटा माइनस 2 अल्फा। So that is theta minus minus 2 alpha. So how much is this? 2 alpha. ये एंगल आ गया 2 अल्फा। स्टेटमेंट, मिरर को यदि आप अल्फा डिग्री से टर्न करोगे, रिफ्लेक्टेड रे 2 अल्फा से टर्न होगा और सेम डायरेक्शन में होगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट देखिए, व्हेन मिरर इज टर्न बाय एन एंगल अल्फा, when mirror is turned by an angle alpha, reflected ray turns by angle 2 alpha, reflected ray turns by an angle 2 alpha in the same sense, मतलब डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गया, फिगर बना लेना है, समझ लेना है, ठीक है। इंसिडेंट रे को टर्न कर, ये शॉर्ट में याद कैसे रखोगे? इंसिडेंट रे को जितना टर्न करते हैं उतना ही टर्न होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज। मिरर को जितना टर्न करते हैं उसका डबल टर्न होता है और सेम डायरेक्शन में टर्न होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल है, इसको बना लीजिए।
वीडियो को रोक के आपको न्यूमेरिकल बनाना है। अच्छा, मैंने अलग अलग दोनों को समझाया है, लेकिन सवाल में अब दोनों बातें होंगी, सवाल में दोनों चीज रहेगा, ठीक है। जैसे चलिए एक सवाल है आपके लिए, इसको बनाना है। इंसिडेंट रेट turns by 4 degree clockwise and mirror is turned by 3 degree anti-clockwise. Find angle through which reflected ray turns। ठीक है, वीडियो रोक के आप इस सवाल को बना लीजिए, ठीक है। चलिए मैं अब आंसर कर रहा हूं। इंसिडेंट रे टर्न हुआ, इंसिडेंट रे टर्न हुआ कितने डिग्री से? 4 डिग्री से। किधर टर्न हुआ? क्लॉकवाइज। रिफ्लेक्टेड किधर टर्न होगा? 4 डिग्री टर्न होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मिरर, मिरर मिरर टर्न हुआ कितने से? 3 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज। रिफ्लेक्टेड टर्न होगा कितने से? 6 से। जिधर हो रहा है उधर ही होगा, 6 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। टोटल कितना है? 10 डिग्री किधर? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देख लीजिए दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा। यदि डायरेक्शन अपोजिट आएगा तो आप क्या करोगे? नेचुरली घटा दो, ठीक। दोनों में मिक्स रहेगा, दोनों का एंगल आपको कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग बना लेना है। फिर देख लेना है यदि डायरेक्शन यहाँ मैंने सेम रखा है, यदि अपोजिट रहेगा तो घटाना है, फिर जो ज्यादा होगा जो कम होगा उसके हिसाब से सवाल बनाना, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया आपके लिए, इस पर सवाल मिलेगा आपको। अब आइए, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि सपोज एक ऐसा प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, ये इसका नॉर्मल। अब मिरर पे मैं कैसे रोटेट करता हूं वो ध्यान दोगे। मिरर को दो तरीके से रोटेट किया जा सकता है। यदि आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो देखो नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है, ठीक, नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है जो नॉर्मली है, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है ना। मिरर टर्न करते हैं तो डबल एंगल से टर्न होता है और सेम डायरेक्शन में टर्न होता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए कि जब हम लोगों ने इंसिडेंट रे को टर्न कराया तो मिरर को फिक्स रखा था, और जब मिरर को टर्न कराया तो इंसिडेंट रे को फिक्स रखा था। यानी हम लोग एक बार में एक का ही इफेक्ट देखते हैं और फिर दोनों को मिला के सवाल वगैरह बना सकते हैं। तो अब आप आ जाओ कि ये मिरर है और ये इसका नॉर्मल है, यदि आप इसको टर्न करोगे तो ये नॉर्मल भी टर्न होगा। लेकिन ध्यान से देखना कि अभी इस मिरर को मैंने टर्न किया लेकिन नॉर्मल टर्न नहीं हुआ। मैं मिरर को 90 डिग्री घुमा दिया लेकिन नॉर्मल अब वही है। तो क्या सवाल में लिखेगा कि समझेंगे? अच्छा ऐसे यदि आप मिरर को घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि देख लो नॉर्मल वहीं का वहीं है। ऐसे घुमाओगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि यदि आप मिरर को एक ऐसे लाइन के अबाउट टर्न करते हो जो इस पे परपेंडिकुलर है, ये हुआ इसके परपेंडिकुलर। इफ इट इज टर्न अबाउट इट्स नॉर्मल देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिफ्लेक्टेड। ये समझ में आया? और जब आप इस मिरर को ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेशन का क्या मतलब हो गया? ये इस लाइन के अबाउट रोटेट करो, ये देखो ध्यान से, इस लाइन के अबाउट रोटेट करो। जब ये इस लाइन के अबाउट रोटेट करेगा तो इसका नॉर्मल शिफ्ट होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मिरर एक ऐसे लाइन के अबाउट टर्न करे जो उसके प्लेन में हो तो जो नॉर्मल है वो टर्न होगा और ये सब कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन यदि प्लेन मिरर को ऐसे टर्न कराए कि वो उसके एक्सिस के अबाउट टर्न कराए तो उससे नॉर्मल में कोई चेंजेस नहीं आएगा और ये जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो नहीं लगेगा। ऐसे सवाल हैं पैकेज वगैरह में या बुक्स वगैरह में, उसको खोजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इमेज बनाते हैं, ठीक है। मिरर के कारण, प्लेन मिरर के कारण इमेज बनाते हैं। आइए, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर। हेडिंग डाल दीजिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इमेज बना रहा है,
अब देखिए अच्छा, इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रे की आवश्यकता है? तो 2। क्यों? क्योंकि इमेज का आपको डेफिनेशन क्या बता, इमेज इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि पॉइंट, हम अभी किसकी बात करें? पॉइंट इमेज की बात करें। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज यदि बनता है तो एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए कितने लाइन का इंटरसेक्शन हो सकता है? तो 2, मिनिमम 2 लाइन का जहां पे इंटरसेक्शन होगा तो वो इमेज बताएगा। अब देखिए ब्लू वाला जो है ये मैंने मिरर बनाया है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक, ये इसका इमेज है। ये एक मैंने लाइट लिया, ठीक है, ये लाइट लिया और एक लाइट सीधा ले लिया, ये यही, ठीक, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, एक लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके चली गई, ये दोनों लाइट रिफ्लेक्टेड है। ध्यान देना कि ये मैं एक इसी पे ले लिया है ना, टू मेक इट इजी, इसी पे ले लिया, ये रिफ्लेक्ट होके चली गई, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, ठीक। ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट कहीं नहीं आगे मिलेगी, ये तो डाइवर्जिंग लाइट है ना, इसको पीछे बढ़ाओ तो यहां मिलती हुई लगेगी, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वर्चुअल इमेज है, ये क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहां पे मैं एक नॉर्मल खींचता हूं इस पॉइंट पर, ठीक, नॉर्मल खींच, ये नॉर्मल है, ध्यान देना ये नॉर्मल है। इस एंगल को यदि मैं आई लिखूंगा तो ये तुम्हारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर होगा, आर नहीं लिख के हम लोग आई ही लिखेंगे, आई, दोनों एंगल बराबर, ठीक। ये इस पे नॉर्मल है और ये भी लाइट मैंने नॉर्मली ली है, तो ये जो ब्लैक लाइन है और ये जो ब्लैक लाइन है ये दोनों पैरेलल हो गया, ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। देन दिस ब्लैक लाइन एंड दिस ब्लैक लाइन इज पैरेलल, सो दिस इज आई एंड दिस इज आल्सो आई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये पूरा तुम नाम वगैरह लिखना, ए बी सी डी, ये पूरा फिगर, तो ये सब प्रूफ करने आएगा, और ये एंगल कितना है, 90, ठीक, इधर भी क्या हो गया, 90। अब आप एंगल देखो, नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, ध्यान से देखिए ए बी सी डी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी डी बी सी, ध्यान दीजिए, एंगल ए बराबर एंगल डी which is your angle I, angle B is equal to angle B which is 90 degree and BC is common, BC बराबर BC, क्या समझ में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है कि AB बराबर क्या होगा, BD होगा, AB बराबर BD, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, ठीक है। अब आ जाओ कि मैंने आपको रिवर्सिबिलिटी बताया था, अब उसका देखो यहाँ पे यूज समझ में आएगा आपको, ये बार बार मैं यूज करूंगा। अब जो है ये फिगर बना लेना नोट करके, अब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, मैं चेंज क्या कर रहा हूँ कि मैं लाइट ऐसा ले लिया, इधर से सेम ये लाइट लिया, तो ये लाइट अब कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, ठीक, और एक लाइट ये ले लिया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट की, यहाँ पे, ठीक। ये एक फिगर बना लेना, और नहीं समझ में आ रहा तो ये दूसरा फिगर बनाना, वीडियो रोक के दूसरा फिगर बनाना, दूसरी लाइट मैंने ये ले ली, ये इधर से, तो ये इधर चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट लिया, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये लिया, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये क्या बन गया, ये इमेज बन गया, और इमेज कैसा बना, रियल, और ऑब्जेक्ट कैसा था, वर्चुअल, ठीक है। आपको पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है इंटरचेंजेबल होता है, मतलब यदि ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज हुआ, और यदि ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज हुआ, इंटरचेंजेबल, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी बार बार यूज करो इसको, ओके।
अब आप इसके पॉइंट्स लिखेंगे वन बाय वन। मैं लिखूंगा नहीं, समय वेस्ट होगा, मैं केवल बोलूंगा, आप वीडियो रोक के उसको लिखो। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक पहले और पॉइंट बता देते हैं फिर। अच्छा ये एक पॉइंट जो आगे लिखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट का मिरर से दूरी और इमेज का मिरर से दूरी बराबर है। ऑब्जेक्ट के मिरर से दूरी और इमेज के मिरर से दूरी बराबर है, ठीक है। यानी कि हमेशा प्लेन मिरर इक्वी डिस्टेंस में बनाता है इमेज और ऑब्जेक्ट। अब आ जाओ, एक और फिगर बना रहा हूं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये और ठीक। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? यहीं पे बनेगा। ये बराबर से काटना है यहाँ से, ये और ये बराबर काटना है, यहाँ इमेज। इसका इमेज कहाँ बनेगा? कहीं यहाँ बनेगा, ठीक है। अब देखो ये तुमको दिख रहा होगा कि इसका इमेज यहाँ बनेगा, ये दोनों दूरी बराबर है। इसका इमेज यहाँ बनेगा, ये दोनों दूरी बराबर है। इसका क्या मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज हमेशा बराबर होगा। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज हमेशा बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, इमेज। ये देखिए कि मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखिए मिरर है और ये ऑब्जेक्ट और इमेज को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, 4 पॉइंट है, ध्यान रखना। मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। मिरर। सेकेंड, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। थर्ड पॉइंट, इट फॉर्म्स virtual image of real object. It forms virtual image of real object and real image of virtual object. Real का virtual और virtual का real, ठीक है। और एक पॉइंट और है कि ये आपको पता भी होगा, lateral inversion इसको बोलते हैं। lateral inversion। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि लेफ्ट आपको क्या दिखेगा? राइट। ये आप एक्सपीरियंस भी किए होंगे प्लेन मिरर। लेफ्ट कैसा दिखेगा? राइट। और राइट कैसा दिखेगा? लेफ्ट। जब हम लोग फेस करते हैं हमारा इमेज जो है, जो हमारा राइट है वो उसमें लेफ्ट अपीयर होगा। इट फॉर्म्स लैटरली इन्वर्जन, लैटरली इन्वर्टेड इमेज। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ठीक है। तो आज अभी आपको क्या क्या बताया? एक बता दिया कि जब मिरर को टर्न करेंगे तो रिफ्लेक्टेड एक टर्न होता है। मिरर को 2 तरीके से टर्न करते हैं। मिरर को टर्न करते हैं, जितना टर्न करते हैं उसका डबल रिफ्लेक्टेड टर्न होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। इंसिडेंट को टर्न करते हैं, उतना ही टर्न होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये एक पॉइंट बताया। मिरर को टर्न करने का तरीका है, ऐसे टर्न करेंगे तो रिफ्लेक्टेड टर्न होगा, ऐसे टर्न करेंगे तो रिफ्लेक्टेड टर्न होगा। आपको ये समझ लेना है कि नॉर्मल यदि शिफ्ट हो रहा है तो टर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। देन आपको फिर बता दिया कि इमेज कब बनेगा। इमेज कब बनेगा? तो इमेज सिर्फ बनने के लिए, अभी आपको मैंने रेंज नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ तक इमेज दिखेगा। अभी बताया कि कहाँ ये इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट उसके हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड में होना चाहिए, तभी इमेज बनेगा। देन इमेज कैसा बनेगा? इमेज सेम साइज का बनेगा, लैटरली इन्वर्टेड बनेगा, लेफ्ट का राइट बनेगा, राइट का लेफ्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस मिरर से हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। यानी कि एक मिरर के आगे होगा, एक हमेशा मिरर के पीछे होगा। कभी भी दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के सामने नहीं हो सकता है, या दोनों कभी भी पीछे नहीं हो सकता है, एक आगे और एक पीछे, ठीक है। वीडियो छोटा रखते हैं, आज यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।